हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी पांचाल। बच्चों, हम चैप्टर 4 को पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ा था और आज हम उससे नेक्स्ट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उस वीडियो में ये थ्योरम आपकी नहीं हुई थी, आपकी 2 थ्योरम और बच गई है। तो आज के वीडियो में हम उन दोनों थ्योरम को पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना, यदि आपकी पहली थ्योरम समझ में आ गई है तो ये जो 2 बाकी की बची हुई थ्योरम है ये आपकी समझ में आ जाएगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थ्योरम सेकंड है आपकी ये। पहली थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहली थ्योरम हमारी ये कहती थी, सिमिलर ही है उससे जो आपकी सेकंड थ्योरम है, पहली थ्योरम के सिमिलर ही है। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to their respective corresponding sides। पहली थ्योरम तो थी आपकी साइड्स पर, लेकिन हमारी ये थ्योरम इससे पहले वाली वीडियो में हो गई है। तो हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हो गया। परपेंडिकुलर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो आपकी थ्योरम सेकंड बनेगी और जो आपकी बुक में थ्योरम थर्ड दे रखी है वो आपकी मीडियन पर दे रखी है। यानी कि उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया उन दोनों मीडियन के स्क्वायर के बराबर होगा, उन दोनों मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया था। आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना, आपकी इम्पोर्टेंट बनती है ये थ्योरम। अगर डायरेक्ट नहीं आएगी तो किसी न किसी रूप में, क्वेश्चन के रूप में जरूर आएगी। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर होगा और जो इसका दूसरा पार्ट बनेगा इसी थ्योरम में वो आपका एंगल बाइसेक्टर का बनेगा। ठीक है, याद रखना। पेपर में यदि ये थ्योरम आती है, मोस्टली जरूर आती है, तो या तो कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगी, स्क्वायर के रेशियो के बराबर, या फिर आपकी एंगल बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर होगा, या फिर आपका मीडियन होगा। इन तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम जरूर आएगी। अगर नहीं आई तो इसका कोई एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल का कहने का मतलब है इसका कोई ना कोई एक सब्स्टिट्यूट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। जैसे कि आप सभी को पता है, हम इसमें खुद से ही 2 सिमिलर ट्राइंगल्स लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें गिवन होता है 2 सिमिलर ट्राइंगल। तो गिवन क्या है, हमने माना कि हमारे पास में 2 ट्राइंगल है, माना कि ए बी सी, और दूसरा हम मानते हैं डी ई एफ। हमने क्या माना, डी ई एफ। ये आपस में ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। कैसे? ट्राइंगल ए बी सी आपका सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। उसने कहा कि इन दोनों ट्राइंगल्स के जो एरिया है, टू प्रूफ क्या बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हमें इनके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर दिखाना है। कैसे? मान लीजिए वर्टेक्स ए से हम परपेंडिकुलर डालते हैं बीसी पर, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका परपेंडिकुलर होता है सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में देखना। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो ई एफ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था
यदि आप ट्रायंगल इस तरीके से बनाते हो तो उसका मतलब यही है, जो भी यहाँ पर वर्टेक्स होगा, जिस भी नाम से होगा, वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस तरीके से यदि आपको किसी ट्रायंगल में दे रखा है तो ज़रूरी नहीं 90 डिग्री भी लिखना पड़े, आप समझ जाना कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। ठीक है। एक और बात, यदि आप कहीं पर ये देख लेते हो और ये आपका साइन नहीं है तो वहाँ पर खुद से ही 90 डिग्री का एंगल नहीं मानना है आपको। ठीक है, ये सभी बातें आपको मैं बताता रहता हूँ, तो ध्यान रखना। यहाँ पर ये बताया कि जो एरिया है ट्रायंगल ABC का और DEF का, वो मान लीजिए ये M है, ये मान लो N है, वो AM स्क्वायर अपॉन BN स्क्वायर के बराबर होगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या प्रूफ किया था? हमने साइड्स का प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था? कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है, वो कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये हमने प्रूफ किया था। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में याद रखना। ये हमारे पास में गिवन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, और साथ ही साथ हमें ये भी गिवन है कि AM जो है परपेंडिकुलर है BC पर, और जो DN है वो परपेंडिकुलर है आपका EF पर। तो बच्चों, जब हम इसका प्रूफ करते हैं तो याद रखना, ये जो हमने प्रूफ किया था, यदि ये आपका क्वेश्चन के रूप में भी आता है, क्वेश्चन आपके पेपर में, तो याद रखना, यदि हमारे पास में दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो वे बराबर हो सकते हैं। मान लीजिए यदि 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरीके से हम उनका आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारा थ्योरम ही नहीं है, इसको जितनी भी आपकी थ्योरम होती है, कहने का मतलब ये है, उसको ओरली भी आप याद कर सकते हो, उनसे डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ सकता है। आगे उनको अपनी थ्योरम में यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बात आती है ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल DNE। इसको हमने, इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को हमने क्यों लिया, वो आपकी आगे समझ में आएगा। ठीक है, प्रूफ में आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल AMB, B है ये आपका, एंड इन ट्रायंगल DNE, ट्रायंगल DNE, आप क्या देखते हो कि जो आपका एंगल B है और आपका एंगल E है, वो क्या कॉमन होगा? क्या क्यों होगा? क्योंकि आपका ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो ट्रायंगल जब ABC में ये एंगल आता है तो ट्रायंगल ABM में भी ये कंप्लीट आपका एंगल आएगा। ठीक इसी तरीके से जब आपका ट्रायंगल DEF में ये कंप्लीट एंगल आता है तो ठीक इसी तरीके से ट्रायंगल DEN में ये आपका कंप्लीट एंगल आएगा। क्या आएगा? तो जो आपका एंगल है ABM वो बराबर होगा एंगल DEN के। एंगल DEN के कैसे? कॉमन है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जो आपका एंगल AMB है वो बराबर होगा DNE के। क्यों होगा? क्योंकि आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है। जब आपके किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो बाकी का बचा एंगल आपस में बराबर होंगे। क्या? वो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, ध्यान रखना। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो बाय एंगल या एंगल सिमिलरिटी से हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी AM है अपॉन DN, MB अपॉन NE और AB अपॉन DE के बराबर होगी। क्या? याद रखना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना। एक बात बताना, यदि आपका 1/2 के बराबर है तो यदि आप इसका स्क्वायर भी करते हो मे भी आपस में बराबर होंगे। क्या? 1/4। ठीक इसी तरीके से
यदि हम इनका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि सब में स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग, तो हमें क्या मिलता है, ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर, एम बी स्क्वायर अपॉन एन ई स्क्वायर और ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। अब एक बात और याद रखना, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि हमने ये पहले लिखा था। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट और थर्ड हम क्या पाएंगे कि जो आपका ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर जब इन दोनों के बराबर है, इनके बराबर हैं, तो ए बी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पर इन दोनों के बराबर हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, हमें क्या मिलेगा कि जो आपका एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का जो हमें प्रूव करना था वो आ जाएगा। क्या कैसे, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इसके बराबर है, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर क्या प्रूव करना है, ए एम अपॉन डी एन, ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमें प्रूव करना था वो आ जाएगा। क्या लास्ट में आपको अच्छे से एक कंसेप्ट इनका सभी चीज़ का, इन सभी थ्योरम का एक निचोड़ बताऊंगा, जिससे आप याद कर सको, याद रख सको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी सिमिलरिटी काम आई, एंगल। ये आपकी इम्पोर्टेंट बात थी, आपके बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को लिखना आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। कोई भी स्टेप यदि आप स्किप करते हो, छोड़ते हो, डायरेक्ट करते हो, तो वहाँ से आपका ये मत समझना कि हम तो थ्योरम सही से प्रूव करके आए थे फिर हमारे मार्क्स क्यों कटे, क्योंकि आपने वहाँ से स्टेप चुराए, आपने वहाँ पर डायरेक्ट कंसेप्ट लगाए, लिखा नहीं। ठीक है, बोर्ड में आपका स्टेप चेकिंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है, तो सभी बातों को अच्छे से लिख कर आओगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया उनके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर कर दिया गया प्रूफ। ध्यान से समझना। अब हमारी बात आती है यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर की। यदि आपकी पहली थ्योरम आपको समझ में आ गई, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कराई थी, तो ये भी आपकी जो थ्योरम है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी परपेंडिकुलर का हो गया। अब बात आती है आपकी एंगल बाइसेक्टर की। इससे पहले बच्चों मैंने आपको सारी टर्म्स पढ़ाई थी। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, एल्टीट्यूड, हाइट और मीडियन, इन सभी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। क्या एक बात और याद रखना, यदि आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं आता तो हाइट भी आ सकता है, एल्टीट्यूड भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब हमारी बात आती है एंगल बाइसेक्टर की। तो ठीक इसी तरीके से हमें प्रूव करना होता है। याद रखना, हमारे पास में दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल जो होगा वो ट्रायंगल डी ई एफ होगा। क्या, डी ई एफ। ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। गिवन दे रखा है, गिवन क्या है हमारे पास में, ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ से। ठीक है, जिसके क्या मतलब हो गए मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। यदि इस कॉन्फ़िगरेशन में दे रखा है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। साथ ही साथ हमें ये मैं बार बार आपको एक्स्ट्रा बताता रहता हूँ ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, मेरा मतलब आपको अच्छे से कंसेप्ट याद कराना है। ठीक है, मैं आपको इस चैनल के थ्रू इतना अच्छे से, इतना डीप तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको पेपर में, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी आपका ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर है। हमें टू प्रूफ क्या करना है, याद रखना, एंगल बाइसेक्टर। यदि हम एंगल ए से एंगल बाइसेक्टर डालते हैं तो उसका क्या मतलब होगा,
उसका क्या मतलब होगा याद रखना। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अब भी याद कर लेना। उसका मतलब ये होगा क्या कि जो आपका एंगल ए है ये पहले कंप्लीट एंगल हुआ करता था, अब ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। याद रखना है, ये आपका हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। यदि ये आपका एंगल ए है, यहाँ पर आपका एंगल डी है, ये कंप्लीट एक दूसरे के बराबर हुआ करता था, यदि इनका हाफ कर दिया जाए तो अब भी ये एक दूसरे के बराबर होगा क्या? कैसे? यदि आपका एंगल ए एंगल डी के बराबर है, मान लीजिए 60 डिग्री, और अब आपका हाफ कर देते हैं इन दोनों एंगल का, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मतलब हाफ हाफ होता है, तो 60 का जब हाफ करेंगे तो 30 डिग्री। क्या ये अब भी एक दूसरे के बराबर है क्या? है। याद रखना। ठीक है, मैं आपको बार बार प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, मान लीजिए ये m है, ये मान लीजिए आपका n है। देखने को तो आपको सिमिलर लगेगा, लेकिन पहले आपका परपेंडिकुलर था, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर का 90 डिग्री एंगल हुआ करता था। यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो एंगल ए था पहले कंप्लीट था, अब इसको हाफ लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखना बच्चों, टू प्रूफ क्या करना है हमें। जो एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का, इसी तरीके से जो ट्रायंगल है डी ई एफ का, वो किसके बराबर प्रूव करना है? ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर के। ठीक है, पहले भी बिल्कुल यही था, लेकिन अब ए एम क्या है? एंगल बाइसेक्टर। डी एन क्या है? एंगल बाइसेक्टर। इससे पहले क्या थी? परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड या आप हाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब हम प्रूफ करेंगे तो हमें क्या गिवन है कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, बच्चों याद रखना, ट्रायंगल डी ई एफ के बराबर है, सिमिलर है। साथ ही साथ हम थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि जो एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का और जो ट्रायंगल है डी ई एफ का, जो एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का, रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, वो किसके बराबर था? कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हम केवल यहाँ पर एक ही लिख लेते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको एक ही क्यों लिखते हैं। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको एक एक कंसेप्ट आपको और डीपली पढ़ाता रहूँगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर यदि हम इन ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ट्रायंगल ए एम बी की, ट्रायंगल डी एन ई की, ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल डी एन ई, ट्रायंगल डी एन ई, हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं? सिमिलर का अभी यहाँ पर साइन नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पर इनको सिमिलर नहीं दिखाए। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको सिमिलर दिखा देते हो, क्योंकि आपको याद हो चुका होगा जब आप पेपर हॉल में बैठोगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो वहाँ पर आपके स्टेप मार्किंग के थ्रू आपके मार्क्स कट जाएंगे। एक बात याद रखना, एंगल ए बी एम, एंगल ए बी एम क्या बराबर होगा? क्या? डी ई एन के। क्यों होगा वो मैंने आपको बता रखा है, कॉमन है। ठीक इसी तरीके से यदि हमारा एंगल बी ए एम, एंगल बी ए एम, वो बराबर होगा क्या? एंगल ई डी एन के, एंगल ई डी एन के। क्यों होगा? क्योंकि जब ये कंप्लीट एंगल एक दूसरे के बराबर है तो हाफ हाफ भी तो बराबर होगा। बाय ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। इस तरीके से हम दिखा देंगे तो ये भी आपका यहाँ पर कोई नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि हमने इसका प्रूफ दे दिया कि ये एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर क्यों हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पर एक बात और लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर है एंगल ई डी एफ के, ई डी एफ के। तो हाफ एंगल बी ए सी बराबर होगा हाफ एंगल ई डी एफ के। तो हाफ एंगल बी ए सी का मतलब क्या है? बी ए एम, बी ए एम एंगल वो बराबर होगा ई डी एन के, ई डी एन के। यदि आप इतना और दिखा देते हो तो और अच्छा रहेगा। ठीक इसी तरीके से बाय एंगल एंगल
या ट्रिपल ए से सिमिलरिटी से आपके एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्या? सिमिलर ट्रायंगल ए एम बी, ट्रायंगल ए एम बी वो सिमिलर हो जाएगा क्या ट्रायंगल डी एन ई के? साथ ही साथ हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या, ए एम अपॉन डी एन, जैसे हमने पिछले वाली थ्योरम में किया था, अभी जो हमने ऊपर किया। ठीक है, नहीं सारे प्रोसीजर लगेंगे, बस केवल और केवल डिफरेंस कहाँ पर आता है, इस स्टेप का, ये वाले स्टेप का। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इस तरीके से स्क्वायर आ जाएगा। जब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इसके बराबर है, ए बी स्क्वायर डी स्क्वायर इन दोनों के बराबर है, और हमें किन के बराबर दिखाना है, ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर के। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जो एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का और जो एरिया है ट्रायंगल डी ई एफ का, वो ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर के बराबर आ जाएगा क्या, याद रखना। ठीक है, मैंने आपको दो थ्योरम पढ़ाई है, परपेंडिकुलर, हाइट, एल्टीट्यूड, एंगुलर, बाइसेक्टर अभी फिलहाल। अब हम करेंगे मीडियंस से। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कोरोस्पोंडिंग साइड्स के बराबर दिखाया था स्क्वायर। ठीक है, अभी बात करते हैं हम मीडियंस की। फिर इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिससे हम इन सभी चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब हमारी बारी आती है मीडियंस की। ठीक है बच्चों, कोरस्पोंडिंग मीडियंस। सबसे पहली बात, मैंने आपको मीडियंस पढ़ाया था क्या, पढ़ाया था। मीडियंस में आप क्या समझते हो, यदि आपके पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी, वर्टेक्स ए से वर्टेक्स साइड बी सी पर आप मीडियन डालते हो, तो मीडियन का मतलब क्या होगा कि सामने वाली साइड पर जब भी डलेगी, जहाँ पर भी डलेगी, उस साइड को आधा आधा डिवाइड कर देगी। यदि ये कंप्लीट 6 है तो ये 3 होगा, ये भी आपका 3 होगा। यदि आपका 60 है, ये भी 30 होगा, ये भी आपका 30 होगा, याद रखना। ठीक है, अब हम अपना प्रूफ करते हैं। यदि कोई टीचर आपको एक बार के अच्छे से समझा देता है तो फिर आपको ये बार बार अपने रफ पेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4 बार भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे यदि आपके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए। फर्क कहाँ पर आता है आपका, जो आप भूलते हो वो कहाँ पर भूलते हो। जब भी मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ अपने ट्यूशन सेंटर में, तो बच्चे क्या लगाते हैं, जब भी हमारा सिमिलरिटी लगाने का नंबर आता है तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मीडियंस में कौन सी सिमिलरिटी लगानी है, अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, हाइट में कौन सी सिमिलरिटी लगानी है, और इसमें एंगुलर बाइसेक्टर में कौन सी सिमिलरिटी का यूज होगा। वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप वहाँ पर अच्छे से नहीं समझ पाते हो। ठीक इसी तरीके से मैंने आपको सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हो कोई भी बच्चा, तो ये जितने भी आपके थ्योरम है वहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं मिलेगा, नहीं आप भूलोगे। ठीक है, यदि हम यहाँ पे वर्टेक्स ए से साइड बी सी पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका क्या मतलब होगा कि जो आपकी बी सी साइड है अब हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से यदि हम n डालते हैं यहाँ पर ए एन, ठीक है, कोई बात नहीं, समझना ज़्यादा जरूरी है डायग्राम के। ये भी आपका हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है आपकी गिवन की। गिवन आपको क्या मिला है कि जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। टू प्रूफ क्या करना है आपको कि जो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ का जो एरिया है वो बराबर होगा ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर के। ये तीनों चीज़ आपको टू प्रूफ तो सिमिलर देखने को मिलेगी। इससे पहले वाले कंसेप्ट में थ्योरम में आपको परपेंडिकुलर था, फिर आपका क्या था, एंगल बाइसेक्टर
अब यही एम क्या है आपका, मीडियन। इन सभी से आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने सबसे पहले इन्हीं कंसेप्ट पर आपकी वीडियो बनाई थी कि मीडियंस होता क्या है, परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड और आपका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब एक बात और, यहाँ पर हम कौन सी सिमिलरिटी लगा सकते हैं वो देखना बच्चों। जब ये वाली साइड आपकी कंप्लीट एक दूसरे के बराबर हुआ करती थी, रेशियो के बराबर हुआ करती थी, तो जब आप इन दोनों साइड का हाफ हाफ कर दोगे, आई रिपीट, जब इन दोनों साइड का आप हाफ हाफ कर दोगे तो इन दोनों बी एम अपॉन ई एन का रेशियो भी तो आपस में बराबर होगा क्या? कैसे होगा? मान लीजिए बी सी अपॉन ई एफ एक दूसरे के बराबर है, कैसे रेशियो है? 2/3। अब बी सी का भी हाफ कर दिया आपने और ई एफ का भी हाफ कर दिया आपने, तो 2/3, 2/2 और 3/2। तो क्या 2 से 2 चला जाएगा क्या? कैसे? जब नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा क्या? एक बात और, ये तो थी आपकी बेसिक नॉलेज। दूसरा क्या है, यदि आप मान लो स्क्वायर के बराबर में ये कुछ लिखा है, यहाँ पर ये नंबर लिखा है, इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, या 2 से हाफ से डिवाइड करते हो, या फिर हाफ से डिवाइड करते हो। यदि दोनों तरफ आप यूज़ करते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 2 से 2 चला जाएगा। यदि आप इंटू करते हो और डिवाइड करते हो तो हाफ से हाफ भी चला जाएगा, उससे आपकी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ आपके डाउट सभी क्लियर हो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आपकी यदि हम बात करते हैं प्रूफ की, तो ट्राइंगल ए एम बी में, ट्राइंगल ए एम बी में और ट्राइंगल डी एन ई में, ट्राइंगल डी एन ई में हमें क्या देखने को मिला कि जो आपकी साइड है ए बी अपॉन डी ई वो बराबर होगी क्या? बी सी अपॉन ई एफ के। पहले आप डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। अभी हम इस ए बी अपॉन डी ई को बी एम अपॉन ई एन के बराबर भी शो करेंगे। कैसे शो करेंगे वो अभी आपका हो जाएगा। यदि आप ठीक इसी तरीके से बी सी का हाफ करते हो, ई एफ का हाफ करते हो, ठीक है, तो आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जब आपका 2 ऊपर जाएगा और ये 2 आपका नीचे जाएगा तो ई एफ इंटू 2, यहाँ से 2 से 2 जाएगा, फिर आपको ये बचेगा क्या? ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर बी सी का हाफ क्या होगा? बी एम, और ई सी का, ई एफ का हाफ क्या होगा? ई एन। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या? ए बी अपॉन डी ई, और जो बी एम अपॉन ई एन, ये दो साइड आपकी बराबर हो गई क्या? अब बात आती है आपकी इस एंगल की, वो मैंने आपको बार बार बता दिया है, कॉमन होने के कारण ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए बी एम और एंगल डी ई एन कॉमन है, तो बाई साइड एंगल साइड से कौन सी सिमिलरिटी लगेगी? साइड एंगल साइड। क्यों लगी? क्योंकि ये वाली साइड का रेशियो, ये वाली साइड का रेशियो, दो साइड आपकी इंक्लूड हो गई, साथ ही साथ इंक्लूडेड एंगल हो गया क्या आपका? ये वाला। तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। फिर से आपकी क्या बात आएगी कि जो आपका ट्रायंगल है ए एम बी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी एन ई के। हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए एम अपॉन डी एन, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ए बी अपॉन डी। साथ ही साथ जब इनका सिंपल रेशियो एक दूसरे के बराबर है, यदि हम स्क्वायर भी करते हैं तो भी एक दूसरे के बराबर आएगा। तो ठीक इसी तरीके से हम एक स्टेप लिखना भूल गए यहाँ पर। कौन सा स्टेप? कि जो आपका ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ,
वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। ठीक है, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इन इसके रेशियो के बराबर है, यहाँ पर इन दोनों के बराबर है। तो इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मानना। तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड जो हम प्रूव करना चाह रहे थे क्या, कि जो एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का और जो एरिया है ट्रायंगल डी ई एफ का, वो किस किस के बराबर आएगा, ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आपको कुल मिलाकर 4 थ्योरम पढ़ाई है। इससे पहले वाली वीडियो में 1 थ्योरम, आज की वीडियो में मैंने आपको 3 थ्योरम। और अब आपका आता है एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपको नहीं भूलना है। भूलोगे तो आपके पेपर में नंबर कट जाएंगे, आपके नंबर बेवजह कट जाएंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम हुआ करती है आपकी। यदि आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो थ्योरम है वो अच्छे से समझ में आ गई, और जो मैंने आपको मीडियंस का कंसेप्ट, सिमिलरिटी का, कोंग्रुएंसी का, और एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड, हाइट, इन सभी का कंसेप्ट आपको पढ़ाया है अच्छे से, वो समझ में आ गया। तो ये थ्योरम आपकी कुछ भी नहीं रही। अब आपकी बात आती है इन सभी थ्योरम का निचोड़, कंक्लूजन। ठीक है, ये तो थ्योरम थी आपकी, थ्योरम 1, थ्योरम 2 और थ्योरम 3। थ्योरम 2 के 2 पार्ट थे आपके। ये आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की थी, फिर आपकी अल्टीट्यूड की थी, ये आपकी एंगल बाइसेक्टर की थी। ठीक है, और ये आपकी मीडियंस की थी। ठीक है बच्चों, अब मैं यदि आपको डायरेक्ट एक कंक्लूजन दे देता हूं कि आपके पास में 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। ये तो इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, यदि आप इन पर एल्टीट्यूड डालो यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाओ, तब भी इनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, इनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगी यदि आप एल्टीट्यूड डालते हो। ठीक इसी तरीके से यदि हम एल्टीट्यूड न डाल करके एंगल बाइसेक्टर करते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर करते हैं, तो भी इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक इसी तरीके से यदि हम मीडियंस डालते हैं तो भी इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, अब आपका पेपर में क्या आएगा कि आपको ये दे देगा, मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है और ये आपका मीडियन है, ये जो कुछ भी आपका दे रखा है। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का रेशियो, ये निकालना है आपको। 1 नंबर में दे दिया, मैंने आपको सैंपल पेपर में देखा था अरिहंत वाले में, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो आपको 1 नंबर में दे दिया कि इनका एरिया निकालना है आपको, और ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ आपके सिमिलर हैं। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, ये कि ये 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, ये नीचे वाला 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हो, 4/9। ये कुछ भी दे आपको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सही से समझा दिया है कि अल्टीट्यूड हो, परपेंडिकुलर हो, हाइट हो, एंगल बाइसेक्टर हो, मीडियन हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड हो, उन सभी के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है इन दोनों के ट्रायंगल का रेशियो। ये था आपका कंक्लूजन। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में, या फिर आपका 5 नंबर में एक थ्योरम आपको प्रूव करने को मिले और 2 नंबर का कोई क्वेश्चन दे दें, एक परपेंडिकुलर का दे दें और आपका एक कोरस्पॉन्डिंग साइड्स दे दें। ठीक है, इस तरीके से आपके पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको अच्छे से सारी थ्योरम पढ़ा दी है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझना है, बार बार इन वीडियो को देखना। आपकी यहाँ पर 4.3 एक्सरसाइज जो भी थी, ठीक है, ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज है 4.3 वो आपकी कंप्लीट हो गई है।
इसमें जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा या तो इन थ्योरम से बनेगा या इन थ्योरम से रिलेटेड बनेगा, और आपको कोई क्वेश्चन इनमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यदि मेरा आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि और बच्चों को और मतलब पता लगे कि इस चैनल के थ्रू आपको इतना अच्छे से, इतनी शिद्दत से आपको पढ़ाया जा रहा है एक एक कंसेप्ट को। और बच्चों मैं आपके लिए एक और अच्छा धमाकेदार सेशन ला रहा हूँ। उसमें क्या है, उसमें ये है आपका कि आपका 5 दिसंबर से एक सैंपल पेपर कराऊंगा। आपको कमेंट में ये करना है कि सर हमको इस राइटर का सैंपल पेपर कराना है। अरिहंत का कराओगे, अरिहंत का बोलोगे तो अरिहंत का कराऊंगा, ओसवाल का बोलोगे ओसवाल का कराऊंगा। जो भी आप बोलोगे वही मैं मार्केट से परचेज करके लाऊंगा। ठीक इसी तरीके से आपको 4-4, 5-5 दिन में आपको एक एक सैंपल में 5 दिसंबर के बाद से कराता रहूँगा, ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे कि हमारे पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है। स्टेम मार्किंग क्या होती है, मैं जब भी आपको पेपर कराऊंगा वो कंप्लीट सोल्यूशन कराऊंगा, चाहे वो वीडियो 1 घंटे का बने या उससे ज़्यादा का बने। ठीक है, तो स्टेम मार्किंग भी बताऊंगा कि बच्चों स्टेम मार्किंग आपको इस तरीके से मिलती है आपको पेपर में। और यहाँ से आप यदि स्टेप चुराते हो किसी भी, यदि आप क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हो पेपर में, तो यहाँ से आपके नंबर कट हो सकते हैं। तो वो स्टेप आपको नहीं चुराना है, वो आपको स्टेप नहीं स्किप करना है। आपको हर एक स्टेप सीरियल वाइज लिखने होते हैं, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, आपके नंबर नहीं कटेंगे, कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काट सकता यदि आप स्टेप मार्किंग के थ्रू अपना सोल्यूशन पेपर में कर रहे हो। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और जो भी आपका डाउट मिले या आपको डाउट लगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। मैं आपका कमेंट पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतने ही ज़्यादा अच्छे मैं वीडियोस लाता रहूँगा, उतना ही लेंदी और डेली का मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी मेरी फ़िलहाल की वीडियो 3 दिन में एक बार आती है, तो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू।